नमस्कार, मेरा नाम विनीत है और आप देख रहे हैं पूरी दुनिया। हमारी आपकी सबसे बेसिक जरूरत क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी किसान देता है, मकान और कपड़ा मजदूर बनाता है। वैसे तो उद्योगपति और ठेकेदार बनाते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है वो मजदूर होता है। और रोटी देने के लिए जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है वो किसान करता है। किसान सड़कों पे है, किसान अपने खेत का मालिक होता है, लेकिन खेत का मालिक सड़कों पे क्यों है? वो जो रोटी देता है सड़कों पे क्यों है? हमारे 3 टाइम के खाने का इंतजाम करता है, वो सड़कों पे क्यों है? क्यों? क्योंकि सरकार पीछे पड़ी है। किसके? किसान के। क्यों? उसको वो मजदूर बनाना चाहती है, ऐसा किसानों का मानना है। हुआ क्या है? 3 महीने पहले सरकार ने कुछ संशोधन किए हैं। उन संशोधनों के जरिए सरकार किसानों की जमीन पर नजर गड़ाने जा रही है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, लेकिन किसानों को ऐसा ही लग रहा है। मसला यह है कि सरकार ने मंडियों को खत्म करने का फैसला कर लिया है। सरकार ने किसानों को छूट दे दी है कि डायरेक्ट अपनी फसल मार्केट में बेचिए। सरकार ने एक और चीज की छूट दी है, वो कि अनाज को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाकर उनके भंडारण को वैध कर दिया है। अब कोई भी उसको इकट्ठा करके रख सकता है। इससे यह खतरा बन रहा है कि किसान जो मेहनत करता है, किसान जो फसल उगाता है, उसको मिलने वाला लाभ बंद हो जाएगा। कैसे? ये समझते हैं। अब तक किसानों को उनकी फसल का एमएसपी मिलता था। एमएसपी से क्या होता था कि सरकार की तय की गई एक प्राइस थी जो उनको मिलनी ही मिलनी थी उनके फसल की। जैसे उदाहरण से समझिए कि धान है, धान का सीजन अभी गया है। इस साल धान की एमएसपी सरकार ने तय की थी 1868 रुपए। लेकिन जब मंडियां खत्म हो जाएंगी, सरकारी खरीद कम होने लगेगी, तो किसानों को एमएसपी कहां से मिलेगा? सरकार का कहना है कि किसान आराम से एमएसपी पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी मर्जी से बेचेंगे तो एमएसपी से ज्यादा भी पा सकते हैं। लेकिन किसान को क्या चाहिए? लिखित में आदेश चाहिए, सरकार का भरोसा चाहिए। वो सरकार जो जुबान से जुमलों के साथ कुछ भी करने का वादा करती रहती है, जिसमें अब उसके अपने ही मंत्रियों को भरोसा नहीं है। वो सरकार जो सत्ता में तो है, लेकिन प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री एक अलग अलग बातें एक ही मुद्दे पर किया करते हैं। वो सरकार जो 4 दिन से मीटिंग कर रही है, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है, जो किसानों से सहमति नहीं बना पा रही है। वो सरकार जो सीएए और एनआरसी के आंदोलनकारियों को समझा नहीं पाई और उनके आंदोलन को वैसे ही चलने दिया जब तक कोरोना की वजह से वो खुद वहां से नहीं हट गए। तो ऐसे में किसानों को भरोसा कैसे होगा? किसान सरकार के इस वादे को मानने को तैयार नहीं है कि वो अपनी फसल का अच्छा दाम पा जाएंगे। और इसकी वजह भी है। क्यों? क्योंकि जब प्राइवेट प्लेयर्स मार्केट में आएंगे तो वो अपनी मनमानी करेंगे। मनमानी कैसे करेंगे कि अगर खरीदने वाला एक है और बेचने वाले कई, तो खरीदने वाला जो चाहेगा वही खरीदेगा और जैसे चाहेगा वैसे खरीदेगा। होगा क्या कि किसान को एमएसपी तो छोड़िए, लागत भी मिलनी बंद हो जाएगी। और इसके चांसेस ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि इस देश में वो आदमी जो हेलमेट भी लगा के चल रहा होता है तो सिर्फ इस डर से चलता है कि चालान बचेगा, सर नहीं। वो आदमी जो जरा सा लूप होल पा जाए तो कानून और कायदे की धज्जियां उधेड़ देता है। इस देश की जनता, बिजनेसमैन, नेता, सबकी हरकतों से हम आप वाकिफ हैं। ऐसा कुछ भी नया नहीं है कि कोई नया बिजनेसमैन आएगा और बाकायदा वो सारे एथिक्स के साथ बिजनेस करेगा और किसानों का भला करेगा। और सरकार ने क्या किया है कि बिजनेसमैन और किसान को आमने सामने खड़ा कर दिया है, अपने हाथ खींच लिए है। इससे क्या होगा कि सरकार किसान के प्रति उत्तरदायी नहीं रहेगी। कोई उत्तरदायित्व तो नहीं होगा तो किसान और प्राइवेट कंपनियां एक दूसरे से उलझेंगे, प्राइवेट फर्म्स उनका शोषण करेंगी। अब होना क्या चाहिए कायदे से? अगर सरकार के खिलाफ राजनीतिक दल, किसान प्रदर्शन कर रहे हैं तो सरकार को जवाब देना चाहिए। लेकिन सरकार अपनी जिद में, अपनी अकड़ में बैठी हुई है। ऐसे बैठी हुई है जैसे ऐसा लगता है कि बच्चों का खेल चल रहा है। ऐसे बच्चों का खेल जिसमें एक बच्चा है जो जिद्दी और बेईमान दोनों है। वो मानने को तैयार नहीं कि वो बेईमानी कर रहा है और उस जिद के चक्कर में वो पूरे खेल को खराब कर रहा है और उसमें उसकी नीयत साफ नहीं हो पाती है। 4-4, 6-6 दिन के बैठकों के बाद, किसानों के इतने आंदोलनों के बाद आप बात करने को तैयार होते हैं और उस बातचीत में भी जब कुछ नजर नहीं आता तो आपकी नीयत पे सवाल खड़े होने लगते हैं।
अब आप सोचेंगे एक बड़ा मुद्दा यह भी आ रहा है कि भाई बाकी पूरे देश के किसान क्यों नहीं सामने आ रहे हैं, सिर्फ पंजाब और हरियाणा साइड से ही किसान सामने क्यों आ रहे हैं? क्यों? क्योंकि पंजाब के ही किसान ऐसे थे जो एमएसपी का लाभ उठाते थे। बाकी किसानों का खून पहले से ही चूसा जा रहा है। किसानों की हालत भी सुन लीजिए, हर साल देश में कम से कम 10,000 किसान तो सुसाइड कर ही रहे हैं। मुझे लगता है इसका आंकड़ा और ज्यादा होगा। अगर हर साल का आंकड़ा आप देखते जाएंगे तो 11, 12, 10 इसके एवरेज से किसान जो है हजारों में सुसाइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकारी नीतियां उनके लिए पर्याप्त नहीं है और सरकार की नई नीति उनको अपनी ही जमीन पर मजदूर बना देगी। वैसे जैसे कपड़ा बनाने वाला मजदूर सिर्फ मजदूर होता है और उसका लाभ मालिक उठाता है, वैसे जैसे मकान बनाने वाला मजदूर सिर्फ मजदूर होता है और उसका लाभ ठेकेदार उठाता है, वैसा ही कुछ अब किसानों के साथ होगा। वो अपनी ही जमीन पर मजदूर की तरह काम करेगा, लेकिन उसका लाभ प्राइवेट कंपनियां उठाएंगी और उसका खून चूसेंगी। ऐसे में सरकार को अपने लाए गए इन तीनों बिलों पर विचार करना चाहिए और साथ में किसान संगठन जितने भी हैं, जो भी किसान सड़कों पे हैं, उनके लाए गए प्रतिनिधियों से बात करनी चाहिए। उनसे बात करके किसान बिल में कम से कम एमएसपी का उल्लेख करना चाहिए, जिसकी सबसे ज्यादा लड़ाई इस वक्त चल रही है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर करिएगा और बने रहिए पूरी दुनिया.com के साथ।